हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली मेरे भैया ने मुझे कॉल किया एंड देन ही टोल्ड मी कि तृप्ति वेयर इज योर टी। मैं थक हार के ऑफिस से आता हूँ, वेयर इज द टी, मुझे चाहिए कुछ गॉसिप। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, पीपल आर लिटरली मिसिंग माय स्टोरी टाइम। वैसे मैंने जितनी भी स्टोरी टाइम बनाई है सब मुझे डिलीट करना पड़ता है क्योंकि लोग आगे फिर बोलते हैं यार ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम, मेरे पास मुंह है मैं बोलूंगी। तो मैं एक वापस स्टोरी टाइम बना रही हूँ। आई एम टेकिंग अ रिस्क बिकॉज जिसके भी बारे में टी है वो यहाँ से 15 मिनट दूर ही रहता है। वो तो मेरे घर पे भी आ सकता है। बाकी सारे लोग तो चलो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, बट दिस टाइम आई एम टेकिंग अ बिग रिस्क, सो यू बेटर फकिंग एंजॉय दिस स्टोरी टाइम। तो आई एम सो हैप्पी क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है भाई। मैं क्या तुम लोगों को बताऊँ स्टोरी टाइम बनाने में। एंड मेरी तबीयत नहीं ठीक है इसलिए मैं बार बार जोर जोर से सांस ले रही हूँ। वी हैव अ वाटर बॉटल। लाइट चली गई है क्योंकि मैं गाँव जैसे चूतिया जगह पे रहती हूँ, इसलिए मेरे पास ऐसे चूतिया चूतिया स्टोरी टाइम्स होता है। ठीक है, तो द स्टोरी टाइम इज अबाउट माई फ्रेंड एंड उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे अप्रोच किया कि यू गाइज आर इन रिलेशनशिप, ऐसा रूमर्स चल रहा है। एंड देन आई वाज लाइक व्हाट द फक यू आर सेइंग, नो this guy and me, no, never, it's not happening in this lifetime. And actually फिर उसकी जो भी एक्स थी उसने मेरे से बात की and then we went out and I was like लड़का तो छूतिया है, तू बाहर में जा, I'm a girl's girl, now we are friends. So now I'm giving you a story time. मेरी कल उससे बात हो रही थी and I was like bro, can I make you story time if it's okay with you? And she was like bitch, yes. And I love that type of people. I love having crazy friends who literally, you know, reciprocate my energy. So I'm giving you her story time. वैसे मैं नाम चेंज कर दूंगी because I don't want drama, okay? Enough drama in my life already. सांस नहीं आ रही है, तबीयत नहीं ठीक है, but still story time बनाऊंगी। तो हुआ क्या, this girl who is my friend currently, let's name her Riya, उसकी बेस्ट फ्रेंड है स्नेहा, ओके? एंड इस लड़के को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धरती पे बोझ नहीं, नाम देते हैं। अच्छा इंसान था वो, मतलब जिंदा है अभी भी, अच्छा है, मतलब I don't know if he's a good person or not, but he clearly fucked up. So let's name him यश। रिया की बेस्ट फ्रेंड स्नेहा एंड रिया का बॉयफ्रेंड यश, जो कि अभी उसका एक्स है। तो हुआ क्या, ये जो स्नेहा है इसने अपने घर पे पूजा रखी थी एंड शी इनवाइटेड बोथ ऑफ देम। भगवान ने खुद इन लोगों के जीवन में आग लगाई है सामने बैठ के, वाओ। तो हुआ क्या, अब ये रिया और यश नीचे गार्डन में गए, तीनों साथ में गए थे, ऐसे नहीं अकेले अकेले, ओके? तो ये लोग नीचे गार्डन में गए एंड देन देयर एवरीवन टुक द फोटोज साथ में एंड मेरे को ये पहली बार पता चला था, ठीक है? आई लिटरली हेट दिस, बट रिया ने पूजा से जाने के बाद रिया ने उसको स्टॉक किया। ठीक है, स्टॉकिंग इज ओके, मैंने अभी तक तो किसी को स्टॉक नहीं किया, बट हाँ स्टॉकिंग इज ओके, इतना तो चलता है। बट दिस वुमन फॉलोड दैट गाय सामने से, लाइक वुमन मेकिंग फर्स्ट मूव, नेवर, इट्स नॉट इन माई बुक। मैं किसी को पहले अप्रोच करूँ उसके पहले मैं जाके किसी कुएं में अपना सर दे के मार दूँ, मतलब मेरी आज भी मरी हुई आत्मा होती है उसके अंदर अगर मैं किसी को सामने से अप्रोच करूँ। वुमेन्स आर लाइक गॉडेस भाई, और लड़के वो जो भक्त होते हैं माथा आके टेकते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। मेन आर लाइक दैट, अ वुमेन इज अ गॉडेस। गॉडेस खुद नहीं जाती है भक्तों के पास, भक्त खुद आते हैं उनके द्वार पे। What do you mean that you are making the first move? जिस मोमेंट मेरे को पता चला कल, I'll show you the text. I have text, okay, इस बार। And she told me, I followed him and then I replied on his story and then we started reply first text, no, never। मैं मर जाऊँ बट मैं किसी को फर्स्ट टेक्स्ट ना करूँ, फर्स्ट फॉलो ना करूँ। I mean, fuck you, इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हो भाई, you can't। मैं it's just too much for me to take. Like, मेरी curly pops making first move is never in my history book. Like, मेरी किसी भी friend ने किसी भी लड़के को सामने से approach नहीं किया। Even though I had crush on a guy like for 2 to 3 years and I was like, तू इतना भी अच्छा नहीं है कि मैं सामने से आके तुझे पहले अप्रोच करूँ, fuck you, I don't care, ठीक है? And then उसके बाद ये इन दोनों की बात होने लगी and अगर तुम किसी से रात भर बात कर रहे हो, लाइक यूर टॉकिंग फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, ना तुम लोग फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बन गए हो एंड ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड बनने के बाद यू आर गोइंग टू गेट इनटू रिलेशनशिप।
उसके बीच में आउट ऑफ द ब्लू कोई लड़की इस यश को कॉलेज में प्रपोज कर देती, एंड आई एम टेलिंग यू दिस वुमन, आई एम अ गर्ल्स गर्ल। मैं अपने फ्रेंड को छोड़ सकती हूँ, उसकी गर्लफ्रेंड से आई कैन बी फ्रेंड। मेरे को लड़के पसंद ही नहीं है भाई, मतलब पसंद है, आई एम स्ट्रेट, बट मेन इन जनरल आर जस्ट बासी उल्टी। ओके, तो हुआ क्या, दिस गर्ल प्रपोज हिम, और भाई दिस वॉज सो चीप, दिस गर्ल हैज, आई डिड नॉट लाइक हर। मुझे बहुत सी चीज़ें उसके बारे में पता है, बट आई एम अ गर्ल्स गर्ल, मैं बोलूँगी नहीं, बट इट वॉज चीप, फकिंग चीप। एंड आई फील ये लड़का इस लड़की को डिजर्व करता था। दे आर मेड फॉर ईच अदर इन हेल। एंड 2 सेकंड के लिए मैं खुश भी थी कि चलो मेरी जो फ्रेंड है ये रिया, ये बच तो गई थोड़े टाइम पीरियड के लिए, इसकी मेंटल हेल्थ की माँ बहन तो नहीं। एंड आफ्टर सम टाइम, अभी देखो, इफ आई हैव अ बॉयफ्रेंड, ही हैज़ अ फीमेल best friend, I will be jealous, I will be irritated, and I will be overthinking. Okay, this is very normal. तो अभी ये जो लड़की है नई नवेली, ये यश को बोलती थी कि ये रिया से बात करना बंद कर दे, बट यश वाज लाइक फक यू, मेरे लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड इंपॉर्टेंट है। आई वाज लाइफ में पहली बार लड़के ने कुछ अच्छा किया है, बिकॉज आई लिटरली डोंट लाइक दैट गर्ल। इट्स a girl with no future goal, a girl who is play girl, I just don't like them. I like people who have aim and goal in life. वरना ऐसे लोग तो मुझे नहीं पसंद भाई, मेरे को तो अजीब सा ही लगता है ऐसे लोगों को। एंड आई नेवर टॉक टू दैट गर्ल। सामने से अप्रोच करना, सामने से स्टोरी पे रिप्लाई करना, इतना ह्यूमिलिएशन बस नहीं था। दिस वुमन रिया प्रपोज्ड हिम, आई एम लाइक why would a woman propose a guy from मतलब मेरे को वैसे ही इतना इरिटेट हो रहा था, बट फॉर स्टोरी टाइम इट्स ओके। अगर मेरी किसी भी फ्रेंड जिनको पता है कि मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड थी भाई, अगर उन दोनों में से किसी ने भी फर्स्ट टाइम अप्रोच किया था ना, आई वाज लाइक मैं तुमसे रिश्ता नाता तोड़ रही हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट क्लास। अ वुमन अप्रोचिंग फर्स्ट, प्रपोजिंग फर्स्ट इज खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की माँ बहन करना। आई विल नेवर सजेस्ट अ वुमन टू मेक अ फर्स्ट मूव। क्यों पता है, अगर वो लड़का लड़की को पसंद करता है तो वो दिल और जान निकाल देगा भाई, बट अगर तुम सामने से अप्रोच कर रही है तो आई एम किसी पेपर पे मैं लिख के दे रही हूँ कि तुम्हारा ब्रेकअप होने वाला है, तुम्हारा चुटिया कटने वाला है। ओके, तो ये चीज़ कभी मत करो यार, लड़के अप्रोच करने वाली चीज़ ही नहीं है। यू गो गेट अप्रोच्ड बाय अ कंपनी, a very big company, get big fat salary, that is the thing you should approach for, not a fucking man, not a teenager boy भाई। मेरे को भी कल ही पता चला था कि उसने सामने से सारे मूव्स किए थे, एंड आई एम लाइक, जब मुझे पता चला ना, लिटरली मेरा मंदिर यहाँ है और मेरा बीच का दीवार यहाँ है, आई वाज लाइक फक, ये क्या पता चल रहा है मुझे, हाउ कैन यू डू दैट, आई जस्ट डोंट लाइक इट। देखो, मैं अभी ये वीडियो तो ऑब्वियसली वो देखी कि ब्रो, आई डोंट वांट यू टू डाई विद इनसिक्योरिटी, इट्स जस्ट दैट अ क्लासी वुमन नेवर प्रपोजेस। अ क्लासी वुमन मेक श्योर अ मैन इज इतना मजबूर कि वो सामने से आके अप्रोच करे। ओके, दैट इज द एसेंस ऑफ अ क्लासी वुमन। ओके, और ओके, अब मेरी एंट्री होती है। सो दिस गाय यश एंड आई वाज लाइक, ठीक है हम फ्रेंड्स रहते हैं, बिकॉज आई लव एंड cherish friendship. I love making friends and enjoying and making memory, going out and everything, but मेरा कुछ ऐसा relationship का intention नहीं था, and I would never marry, I would never date a guy from the community he was, because मुझे culture बहुत rich लगता है, but mentality no, I am too much for guys like them, so they wouldn't even dare to date me. So हमारा it was like no, and this guy literally fucked up my mental health. Even while being friends, he made me cry 3 times, and I was like, छी, इस इंसान की वजह से मैं रोई। And ऊपर से he was like, if you are my friend, you cannot talk to the other guys who were around us, and I used to not talk to those guys, and now I regret not talking to those guys, and now they are my friend. Every single guy he hated, all of them are my friend. Literally I could say 10
10 log he hated, and all of them are my friend, and now they come at my home, my mom knows them, and we have a fucking blast of time. And now that guy and I are not in talking terms because he fucked my mental health. So fuck you. He used to be like a, you know, show off thing, like I know someone like her in my life. So it was like kind of show off thing, जो कि मुझे बाद में जाके ऐसे realize हुआ. Otherwise it was a waste of my time and energy or anything, I would say. But this girl who was her ex, I think she's a good and great person. And abhi this woman Ria is jealous of me because this guy is spending time with me and he is continuously talking about me to her. सबसे चूतिया बात, the reason why boys are boys is like इनको पता नहीं है क्या चीज़ है कहाँ पे बोलनी चाहिए, क्या चीज़ है कहाँ पे नहीं बोलनी चाहिए. If you have a girlfriend and you're telling her about your female friend, obviously that is gonna fuck her mental health. And she had trust issues, she was doubting herself, she was so fucking insecure. और मुझे उस टाइम तक like for a period of time, certain period of time, मुझे नहीं पता, I did not know कि ये यश relationship में है किसी के साथ. If I would have gotten to know पहले, तो मैं पहले ही distance रखती, because as I told you, my friend is one of the male friend जो उसको नहीं पसंद है, who is my friend. He has gotten into a relationship. Now we have a distance because I respect him having a girlfriend, and he also respects कि उसको मेरे को भी time देना है even though he has a girlfriend. क्योंकि so this woman is kind of jealous of me, Ria. अब वो बेचारी को insecurity है, she is overthinking क्योंकि history में हो चुका है, उसने अपनी best friend को choose किया over girlfriend. वापस से ये चीज़ ना हो कि वो मुझे चूज करे ओवर हर. तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि उसको इनसिक्योरिटी है. अब ये लड़का किसी तो बात पे वाज लाइक कि यू चूज मी और दिस गर्ल, एंड दिस गाय वाज लाइक आई एम चूजिंग हर. Choosing me, you dumb fucking ass. You have a fucking girlfriend and you're choosing me, you dumb fucking ass. Why would you choose me? Yeah, I'm a kind of person that you should choose me, this is making me happy, but what the fuck about her mental health? You shit ass. तुम लोग relationship में हो 2-3 साल से, it is like 2023 से चला आ रहा है, and you're choosing a girl जो 10-15 दिन पहले मिली है. So it's like vomiting. जिस दिन मुझे ये पता चला, I was like इस लड़के से मैंने बात नहीं करना, ये चूतिया है, ये महा चूतिया है. ओके, तो फिर उसके बाद ये लड़के ने बोला कि ही इज चूजिंग मी, एंड रिया किसी के साथ, तो शी वॉज लाइक स्टडिंग, एंड उसने इस लड़के को बताया नहीं था कि मैं किसी के साथ पढ़ रही हूँ, in a fucking library with hundreds of people around her. And he was like, I'm breaking up. I was like, what is shit a reason to break up? Be a man, at least find a fucking valid reason to break up. She is studying, तू चूतिया, तू गवार, तू उसको पढ़ा नहीं सकता, you are not that intellectually smart. तो obviously उस लड़की को पास होना है, तो she will take help from someone. And she took that help because you weren't in the position to help her. You should die of shame that you can't help her out, and instead you're making her life more fucking miserable. And उस point पे किसी तो लड़ू ललित ने इस यश को बता दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बैठ के पढ़ाई करे. She is fucking studying, not doing something else with him. And उस लड़ू ललित ने उसको बता दिया. मेरे को गालियाँ भी देने नहीं आती ढंग से. तो फिर उस लड़के ने यश को बता दिया. यश ने इस बात पे इससे ब्रेकअप कर लिया. Be a man enough to भाई get a valid fucking reason. This was the shittiest reason anyone would ever give to break up. अब ये लड़की is calling me. She's like, तुम दोनों के rumors थे, you guys are dating, क्या तुम दोनों relationship पे आ गए हो, that's why he's breaking up with me. And I was like, girl, wait, first of all, who the fuck are you? And second of all, who are you talking about? And तब तक मेरी और उस लड़के की बात बहुत कम हो गई थी, and we had maintained a distance for a long period of time. Then वो मुझे महाभारत रामायण बता रही है उन दोनों के बीच में, and I was like, this was this serious? क्या किसी के बीच में लड़ाई चल रही है because of me? I am the third woman. मैं पति पत्नी और वो. I'm like,
Please, I don't like to be wo, even though I have that wo wali character. I love it, okay? I love being a bitch, but किसी की life खराब हो इतना तो bitch नहीं बनना है, ठीक है? तो I was like, bro, no, I'm not talking to him anything. And उसके बाद से जब मुझे पता चला कि she and he was in relationship, उन लोगों के बीच में झगड़ा मेरे वजह से हो रहा था, तो I kind of just cut off, okay? Extreme cut off. उसके बाद भी हमारी एक दो बार बात हुई है, but every time I've talked to that guy, she knows it. Girl to girl is a code. But the fact here is, आजकल के लोग कितने चूतिया हैं. No doubt मैं अभी तक हिम्मत नहीं कर पाई हूँ किसी भी रिलेशनशिप में जाने की. I am never dating an Indian guy. Over my dead body would I date an Indian guy. मुझे इसलिए इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ताकि मैं बाहर जा सकूँ, ताकि I can get मेरे सपनों का वाइट राजा, क्योंकि यहाँ पे लोग भी काले हैं और उनका दिमाग तो गोबर जैसा काला है. वैसे गोबर तो ग्रीन होता है, बट दे आर रेड फ्लैग्स, व्हाटएवर. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कुछ नहीं है. आई गॉट टू नो अ टी एंड आई एम टेलिंग यू द टी सो दैट I can monetize my YouTube, so you better fucking watch till end. Moral of the story, महा चूतिया friendship थी मेरी. अब I have this girl in my life, but ठीक है, उससे भी मेरा इतना ज़्यादा like bonding सा नहीं है. And you know what? ये लड़की अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई है. एंड शी इज़ लाइक, जब मैं उसको बोली कि भाई इसने तेरे साथ ये किया है, वो क्या है, ऐसा, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रियली रॉन्ग, हाउ डिड यू एक्सेप्टेड दिस मच डिसरिस्पेक्ट. भाई वो लड़की लिटरली उसके बर्थडे पे अपने हाथ से बना के केक लेके जाती थी. उसकी फैमिली इस लड़की को पसंद करती थी भाई. एंड आई एम लाइक, how can you convince your family that you are breaking up with this woman who is so magnificent at every single corner, every single thing, and you're breaking up with her? It was like heart wrenching the moment I got to know कि ये friends के वजह से break up हुआ है, because I don't want to be an evil person in any single person's life. So yeah, I did make a distance from him. His moral of the story is that never date broke man and never date in your teenage era, because ये लोग तुमको गिफ्ट के नाम पे ट्रॉमा, स्ट्रेस एंड बैगी आईज विथ सो मैनी टीयर्स यही देने वाले हैं. डेट अ रिच गाय एंड बी हैप्पी, बिकॉज लाइफ इज रियली शॉर्ट गर्ल्स एंड यू डिजर्व द बेस्ट.